जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे कहीं आपके नाम जाप मंत्र जाप की ऊर्जा पुण्य फल कहीं जाने अनजाने आपसे ही खर्च तो नहीं हो रहा या कोई चुरा तो नहीं रहा। बहुत से लोग कहते हैं हमें इतनी पूजा पाठ करते हुए, नाम जाप मंत्र जाप करते हुए इतना समय हो गया, पर वह आनंद, वह अनुभूति नहीं हुई। अगर आपको पूजा पाठ या नाम जाप करने पर आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो इसका अर्थ है कि आप अपने जाप के पुण्य फल को जाने जाने खर्च कर रहे हैं। अब क्या होता है, आप जाप करते हैं और साथ ही साथ प्रभु से अपनी कुछ ना कुछ समस्या कहते हैं। प्रभु, मेरी यह समस्या दूर कर दो। किसी को धन की, किसी की शारीरिक, किसी की पारिवारिक, किसी की काम धंधे की, किसी की संतान की। आप जाप तो कर रहे हैं, पर दीन होकर कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। अब इस संसार में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हमारे पारबद्ध के अनुसार हमें मिलता है और हमारे अच्छे बुरे कर्मों के फलस्वरूप हमारे साथ घटित होता है। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। इस संसार में जो भी सुख समृद्धि भोग साधन मिलता है, उसमें पुण्य फल खर्च होता है। आप जो भी नाम जाप मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसकी जो कमाई होती है वह खर्च होती है। अब आप जाप करते रहें, साथ ही प्रभु से मान प्रतिष्ठा यश मांगते रहें, या हम अपने अनिष्ट का नाश करने की प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो अगर वह चीजें अभी हमारे भाग्य में नहीं है, पर आप जो जाप कर रहे हैं उसका जो पुण्य इकट्ठा हो रहा है, तो उसके पुण्य से प्रभु आपको वह चीजें उपलब्ध करवा देते हैं। आप जाप कर रहे हो, किसी का अहित सोचोगे, हो जाएगा। आप जो कामना करोगे, अनुकूलता की मांग करोगे, होने लगेगी, क्योंकि प्रभु के नाम में, जाप में बहुत पावर है। प्रभु स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। प्रभु का नाम कल्प वृक्ष है। अब आप साधना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ उसे जाने अनजाने खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है, आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दीजिए। कह दीजिए, मैं आपका हूं, अब आप जिस हाल में मुझे रखो। जब आप भागवत आशय ले लेते हैं, आप मन वचन कर्म से प्रभु के अधीन होकर सारे कर्म प्रभु के लिए करते हैं, तो आपकी सारी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है और आपका पूजा पाठ जाप आदि का पुण्य फल सब प्रभु के पास जमा होने लगता है। और फिर जो आपको जो प्रभु प्रदान करते हैं, उसमें आपके भजन की कमाई खर्च नहीं होती। आपको अपनी साधना की शक्ति की स्वयं रक्षा करनी है। आप किसी का अहित सोचेंगे, किसी का अमंगल सोचेंगे, किसी का बुरा सोचेंगे, किसी को बुरा बोलेंगे, उसमें भी नाम की कमाई, आपके दान पुण्य का फल खर्च होता है। यहाँ तक कि आप साधना कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उसकी शक्ति, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में, आपकी वाणी में इकट्ठी हो रही है। कई बार आप किसी का दुख तकलीफ देकर द्रवित हो जाते हैं, या किसी ने आपको प्रणाम किया, आप भाव विभोर होकर जाने जाने उसे आशीर्वाद दे देते हैं, या प्रभु से उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपके पास आपके भजन की ऊर्जा शक्ति है और आपका आशीर्वाद उसको लग जाता है, पर आपके भजन की ऊर्जा शक्ति भी जाने अनजाने खर्च हो जाती है। आप जो भजन जाप कर रहे हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, उनकी अनुभूति के लिए, उस आनंद की अनुभूति के लिए अपने एक एक नाम जाप की कमाई को संभाल कर रखना है। उसको किन्हीं छोटी छोटी संसारिक चीजों के लिए खर्च नहीं करना है। जब आप प्रभु के शरणागत हो जाएंगे, जब कोई मांग नहीं रखेंगे, तो तब प्रभु की जिम्मेदारी हो जाएगी। जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए अच्छा होगा, वह वही आपको देंगे। अगर आप एकांत में जाप नहीं करते हो, तो कोई भी आपकी एनर्जी को चुरा सकता है। अगर आप चाहते हैं कोई भी आपकी एनर्जी को ना चुराए, तो उसके लिए मंत्र को हमेशा गुप्त रखें। जितना हो सके मंत्र को मानसिक मन में ही उच्चारण करें, ना जीभ हिलाएं, ना होठ हिलाएं, और मन ही मन जाप करें। और अगर माला से करते हैं
तो माला को सामने दिखाकर जाप नहीं करें या गोमुखी में रखकर जाप करें। तो जब माला और मंत्र को गुप्त रखेंगे तो कोई भी इंसान आपकी एनर्जी को नहीं चुरा सकेगा। आपकी सारी एनर्जी भगवान तक पहुंचेगी। अन्यथा जो भी आपको माला द्वारा जाप करता देखेगा, उसकी जाप ऊर्जा शक्ति चोरी होकर उस व्यक्ति को भी मिलेगी। दूसरी मान्यता है, ब्रह्मा जी के द्वारा इंद्रदेव को वरदान मिला था, जब भी आप मुख से वाणी से जाप करते हैं वह ब्रह्मांड में जाता है। तो जब भी आप जाप करके आसन से उठें तो अपने आसन को थोड़ा उठाकर नीचे थोड़ा जल का छींटा डालकर उंगली से उस जगह से जल का टीका मस्तक पर लगाकर जाप को अपने इष्ट देव को अर्पण करते हुए उठें, जिससे मंत्र जाप से उत्पन्न ऊर्जा और पुण्य फल आपके इष्ट देव को पहुंचे। अन्यथा इंद्रदेव को मिले वरदान के अनुसार इंद्रदेव आपका जाप ले लेंगे। तीसरा कारण यह होता है, कुछ नकारात्मक विचार के लोगों का संग। वे लोग जो अभद्र भाषा बोलते हैं, जो दिल में ईर्ष्या की भावना रखते हैं या झगड़े की भावना रखते हैं, तो ऐसे लोगों के संग से आप थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस करते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इनके संग से मेरी एनर्जी चोरी हो रही है, खर्च हो रही है। तो आपने अच्छे विचार के लोगों के साथ ही संग रहना है। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।